प्रिय मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। यह एक ऐसी बहन की कहानी है जिसे सुनकर हर भाई बहन की आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक राजा के दो बेटे थे। दोनों बेटे राजा से बहुत प्यार करते थे। राजा रानी भी अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करते थे। लेकिन राजा की एक सबसे छोटी बेटी थी जो राजा की सबसे लाडली थी। दोनों भाई बहन भाभी सब उसको बहुत प्यार करते थे। राजा के बड़े लड़के की शादी हो गई थी, पर छोटे लड़के की शादी अभी नहीं हुई थी। जब भी वो अपनी भाभी को देखता तो मन में सोचता कि काश मेरी भी शादी हुई होती तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ बड़े ही मज़े से रहता। लेकिन मेरे पिता को तो मेरी शादी की कोई चिंता ही नहीं है। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ एक दिन वह जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था। तभी उस जंगल में उसे एक साधु मिला। साधु महाराज पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने आसन जमा के ध्यान लगाया हुआ था। तभी उस राजकुमार ने साधु महाराज को प्रणाम किया और बोला, साधु महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। आप मुझे ये बताइए कि मेरी शादी कब तक होगी भी या नहीं। मेरे जीवन में शादी का योग कब तक बन रहा है। इस पर साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक राजकुमार को पाया। उन्होंने ध्यान लगाया और फिर थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलकर उस राजकुमार से बोला, मैं बड़ी ही अजीब दुविधा में पड़ गया हूँ। मैं तुम्हें यह बात कैसे बताऊँ। इस पर उस राजकुमार ने कहा, महाराज, कैसी दुविधा, आप मुझे जरूर बताइए। तब साधु महाराज बोले, तुम्हारी कुंडली में तुम्हारी बहन के साथ ही तुम्हारी शादी का योग बन रहा है। तुम अपनी सगी बहन से ही विवाह करोगे, अन्यथा जिंदगी भर तुम्हें कुंवारे ही रहना पड़ेगा। इस पर राजा का बेटा बड़े ही दुविधा में पड़ गया। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बोला, साधु महाराज, इस समस्या का कोई हल बताइए। मैं अपनी बहन से शादी के लिए कहूँगा तो वह नहीं मानेगी और माँ बाप भी मना कर देंगे। इस पर साधु महाराज बोले कि तुम बाएं हाथ से तीर चलाकर उस जोड़े वाले आम को तोड़ लो। उस आम को ले जाकर घर में रख देना। उसमें से एक आम तुम खा लेना और दूसरा आम जो कोई भी खाएगा तुम उसी से विवाह करना। अगर तुम्हारी बहन ने खा लिया तो बहुत अच्छा, तुम्हारा विवाह उससे होकर ही रहेगा। ऐसा कहते हुए साधु महाराज वहाँ से चले गए। राजा के बेटे ने वैसा ही किया। बाएं हाथ से तीर चलाकर उसने आम का जोड़ा तोड़ा और एक आम खा लिया और दूसरा आम घर में ले जाकर रख दिया। उसकी बहन जैसे ही स्कूल से वापस आई, उसने सुंदर पीला पका हुआ आम देखा और उसने झट से उठा के उस आम को खाना चाहा। तभी उसकी भाभी ने रोक दिया कि ये आम मत खाओ, ये आम तुम्हारे भाई ने रखा है और बोला है कि जो इस आम को खाएगा मैं उसी से विवाह करूंगा, इसलिए तुम इस आम को नहीं खा सकती, तुम इसे रख दो। इस पर बहन ने कहा, भाभी, आप मजाक कर रही हो। क्या कोई भाई अपने बहन से विवाह करता है? भैया ने तो ऐसे ही कह दिया होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मुझे इस आम को खाने दो। और उसने उस आम को खा लिया। जैसे ही राजा का बेटा कहीं से घूम के आया और घर में उसने आम को नहीं देखा तो पूछा कि मेरे इस आम को किसने खाया है? जिसने भी इस आम को खाया है मैं उसी से विवाह करूंगा। राजा के बगीचे में एक सुंदर मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। वे सब ये सारी बातें सुन रहे थे और देख रहे थे। मोरनी ने मोर से कहा, कैसा पापी दुनिया हो गया है, क्या कोई अपने बहन से विवाह करता है? ये राजकुमार कितना पापी है कि मैं राजकुमारी को सारी बात बता दूंगा। मोरनी को ऐसा कहते हुए उस राजकुमार ने सुन लिया और मोरनी से बोला कि अगर मैं तुम्हारे मोर को मार दूं तो क्या तुम रह पाओगी? क्या तुम अपने जोड़े के बिना रह सकती हो? अगर तुम अपने जोड़े के बिना नहीं रह सकती तो मैं कैसे रहूं? मुझे भी एक साथी की ज़रूरत है, वो चाहे मेरी बहन ही क्यों न हो। यह कहकर राजकुमार वहाँ से चला गया। मोरनी कांप उठी। मोरनी अपने मोर के बिना नहीं रह सकती थी। वह राजकुमारी को यह बात बताना चाहती थी, लेकिन मौत के डर से वह चुप रह गई। राजकुमारी जब अपने सहेलियों के पास से होकर लौटी तो उसने देखा कि घर में बिल्कुल सन्नाटा का माहौल है। सभी चुप है, ना कोई हंस रहा है, ना कोई बोल रहा है। तभी उसने अपने भाभी से पूछा, भाभी, सब चुप क्यों हैं? भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, सब चुप क्यों हैं? माँ ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। तब वह अपने पिताजी से बोली, पिताजी, आप लोग इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ है? कोई बात है तो मुझे बताइए। उसके पिता भी खामोश रहे।
तब उसने अपने बड़े भाई से पूछा। बड़े भाई ने भी कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में वह अपने उसी भाई के पास पहुंची जो उससे विवाह करना चाहता था। उसने पूछा, भैया सब घर में इतने उदास क्यों हैं? कृपा करके मुझे बताइए। इस पर उसके भाई ने जवाब दिया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, इसीलिए सब इतने उदास हैं। तुमने मेरा शापित आम क्यों खाया? उस आम को यह शाप था कि जो भी उस आम को खाएगा उसे मुझसे विवाह करना होगा। तुम्हें तो मुझसे विवाह करना ही होगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। यह सुनकर राजा की बेटी मूर्छित होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वह सोचने लगी कि कोई भाई अपने बहन से विवाह कैसे कर सकता है, यह कैसे हो सकता है। यही सोचते हुए वह अपने सहेलियों के घर चली गई। उसे चारों तरफ ढूंढा जाने लगा। उसने अपनी सहेलियों को मना कर दिया था कि तुम लोग मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। धीरे धीरे शाम हुआ। विवाह की तैयारियां होने लगी। राजा ने ढोल नगाड़े वालों को बुला लिया। मंडप सज गए, लेकिन राजा के बेटी का कोई आता पता नहीं था। राजा के महल के करीब ही एक बहुत ऊंचा ताड़ का पेड़ था। राजा की बेटी गई और उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई और उसने ताड़ के पेड़ से कहा कि हे पेड़, अगर मैं सच्ची हूँ, अगर मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है तो तुम मेरी रक्षा करना, तुम मेरा साथ देना। अगर कोई मेरे तरफ बुरे इरादों से बढ़े तो तुम उसे जला देना। यह कहकर वह ऊपर चढ़ के ऊपर जाके बैठ गई। चारों तरफ ढूंढते ढूंढते जब उसके परिवार को पता लगा कि वह ताड़ के पेड़ पे चढ़ के बैठी है तो एक एक करके सभी लोग उसे मनाने के लिए गए और बोले, बेटी तू नीचे उतर के आ जा, वरना तेरा भाई अपनी जान दे देगा, तू विवाह कर ले। इस पर लड़की ने सबको मना कर दिया। आखिर में उसका वही भाई पहुंचा और बोला, बहन नीचे आ जा, नीचे आ जा, मुझसे शादी कर ले, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। आखिर में उस लड़की ने कहा कि हे ताड़ के पेड़, अगर मैं सती हूँ, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी अपनी नीयत को गंदा नहीं किया हो, मुझे अपने साथ जलाकर राख कर दो और मेरी इज्जत की रक्षा करो। मेरे भाई से मुझे बचाओ। ये भाई नहीं, वह कसाई है जो आज मेरी इज्जत का भक्षक बन गया है। इतना कहते ही ताड़ के पेड़ में नीचे से आग जलने लगी और राजकुमारी सहित ताड़ का पेड़ वहीं पे जल के राख का ढेर बन गया। माँ बाप भाई बहन सब देखते ही रह गई, कोई कुछ न कर पाया। बाद में सब रोने लगे, भाई माफ़ी मांगने लगे, लेकिन जो बहन जल के मर चुकी थी वह वापस नहीं आ सकती थी। यह ऐसे बहन की कहानी है जिसने अपने भाई की वजह से अपनी जान दी थी। दुनिया में बहुत सारे भाई बहन होते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा भाई नहीं सुना होगा जो अपनी बहन से विवाह करना चाहता हो। भाई तो अपने बहन की इज्जत का रक्षक होता है। जब कोई उस पर बुरी नज़र डालता है तो भाई उसकी आंखें नोच लेता है। भाई अपनी जान देकर भी अपनी बहन की इज्जत बचाते हैं, लेकिन यह वह भाई था जो अपनी बहन की इज्जत के पीछे ही पड़ा हुआ था। भाई बहन का रिश्ता तो दुनिया में सबसे अनमोल और पवित्र होता है। इसलिए प्यारे मित्रों, हमें अपने बच्चों को यह संस्कार देना चाहिए कि जब हम अपने रिश्ते की मर्यादा पार करते हैं तो बहुत ही अनिष्ट होता है और हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है। इसलिए हमें अपने बच्चों को उचित संस्कार सिखाना चाहिए, रिश्ते की मर्यादा में रहना सिखाना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।